शिव का त्रिशूल जब तक मूर्ति के हाथ में पड़ा रहेगा, मोहम्मद का तलवार तब तक हिंदुओं का गला काटता रहेगा। असली गॉड चाहिए थी तो मुझे इस्लाम में दिखा नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। एक टाइम पे जाके मुझे पता चल गया कि मैं तो सनातनी हूँ। सनातन वो होता है जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में इन्फिनिटी साइन से भी हम सिम्बलाइज कर सकते हैं। हमारा पश्चिम बंगाल में माँ काली का गर्दन कटा जा रहा है, और ये सारे लोग कौन हैं? मुस्लिम हैं। इंडिया के सारे मुस्लिम को इस्लामिक दृष्टि से उसको मुस्लिम माना नहीं जाता, क्योंकि इस्लाम में म्यूज़िक हराम है। तो हमारे इंडियन कल्चर में काफ़ी सारे हीरोज़ देखे होंगे जो मुस्लिम हैं। स्वर्ग आश्रम का जो कुटिया होते हैं, तो उन कुटियाओं में मैं गो सेवक हूँ। नहीं ये और एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी मैं बताने का कोशिश किया कि हाउ डेंजरस इस्लाम इज़ एंड मदरसास। कोई हज पे नहीं जाएगा तो मुसलमान नहीं है, और जो जिहाद नहीं करेगा वो भी मुसलमान नहीं है। आज से बहुत सालों पहले बाला साहब ठाकरे ने बोल के गया है, अगर हिंदू अपने आप को बचाना चाहता है तो हिंदू शुड बी मिलिटेंट, उसको भी आक्रामक होना चाहिए। देखिए, जब किसी की हत्या धार्मिक आधार पर की जाती है, या फिर ये कहें कि किसी सीधा सीधा कहेंगे इस्लामिक तरबियत से की जाए, तो उसके लिए बात करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सपर्ट होते हैं। और आज हमारे साथ साधु सत्या साधु आज हमारे साथ सत्य साधु हैं। इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो हम इनके बारे में पूछेंगे, कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं, पहले नाम क्या था, साधु कैसे बने, और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे जो भी बांग्लादेश में हो रहा है लगातार, जब से शेख हसीना को वहाँ से निकाला गया। शेख हसीना खुद यहाँ पर भारत में शरण ले रही है, और मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो ऐसा जो कृत्य वहाँ पर हो रहे हैं, जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं, वो करने का कैसे अधिकार दे रही है। अगर अधिकार नहीं दे रही है तो खामोश क्यों है? तो बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना असली नाम बताएंगे। ओम नमः शिवाय सबको। पहले मेरा नाम हुआ करता था अलहज मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। अलहज वो होता है जो मक्का में जाके एक बार हज करता है तो हाजी होता है, 3 बार हज करता है तो अलहज होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मैं सऊदी अरब का मक्का में जाके हज कैसे करके आया? सर, मैं पैदा हुआ था सऊदी अरब में, और सऊदी अरब में पैदा कैसे हो गया? गाय और बछड़ा जिस तबेले में रहेगा, बछड़ा उधर ही पैदा होगा। असल में क्या है, मेरा फादर रॉयल सऊदी एयरफोर्स का सिविल इंजीनियर था, और मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ क्योंकि मेरा फादर का नाम था सईदुर रहमान। अब क्या है कि जो इंसान जिस घर में दिन गुजारता है, जिस तरीके से कोई भी एक मैरिड लड़की, उस मैरिड लड़की को अगर पता चल जाए कि जिसके साथ वो दिन गुजार रही है वो अच्छा इंसान नहीं है, गलत इंसान है, उसमें क्रूरता है, वो नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है, वो लोगों को हत्या करने का सोच रखता है, खूनी है, तब उस पत्नी का कॉमन सेंस क्या कहेगा? बोले कि इसके साथ ज़िंदगी गुजारना नहीं है। वो क्या करेगा? डिवोर्स दे देगा। सर, वही काम ही मैंने किया है। जब मैंने इस्लाम को स्टडी किया अच्छी तरह से, डीपली, उसके बाद पता चल गया कि दिस इज़ फेक। मुझे ट्रू गॉड चाहिए थी, असली गॉड चाहिए थी, तो मुझे इस्लाम में दिखा नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। अब क्या है कि छोड़ने के बाद जब एक बच्चे को पता चलता है कि जिसको मैं इतने सालों से पापा मान रहा था, कोई एक डायग्नोसिस रिपोर्ट में, डीएनए रिपोर्ट में लिखा गया है कि नो, जिसको तुम पापा मान रहे थे वो तुम्हारा पापा नहीं है। अब उस लड़की का क्या करना चाहिए कि यस, एक्सेप्ट द ट्रूथ, और उसके बाद आपको बाहर जाके ढूंढना पड़ेगा कि आपका असली पापा कौन है। तो मैंने भी वही किया। इस्लाम जब मुझे पता चल गया कि ये कोई धर्म है ही नहीं, ये अरब साम्राज्यवादी मतवाद है जो मोहम्मद के द्वारा लिखा गया था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन असली सत्य को ढूंढते ढूंढते मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ लिए। उसके बाद जाके मैं सनातन धर्म उसको इसलिए अपनाया क्योंकि मेरे हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत एक किताब पहुंच गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ये सनातन धर्म का इतना खूबसूरत किताब है जो लॉजिकल है, जो आर्गूमेंट रख सकता है। तो मेरे जैसा लॉजिकल इंसान ऑफ कोर्स लॉजिकल किताब को ही समर्थन करेगा। तो मैं उसके बाद इस्लाम तो छोड़ दिया था। तब मैं एक्स मुस्लिम कहलाता था और एथिस्ट कहलाता था, मतलब नास्तिक, क्योंकि मैं किसी के ऊपर भी आस्था नहीं रखता था। और उसके बाद जब मैं स्टडी करते रहा, एक टाइम पे जाके मुझे पता चल गया कि मैं तो सनातनी हूँ। सनातन वो होता है जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में इन्फिनिटी साइन से भी हम सिम्बलाइज कर सकते हैं। तो जब मुझे पता चल गया कि मैं सनातनी हूँ, तो वो आइडेंटिटी को लेने के लिए मैंने क्या किया कि आर्य समाज में आके मैंने घर वापसी किया। मेरा नाम तब नामकरण हुआ सत्यनिष्ठ आर्य।
और उसके बाद मैंने और स्टडी करने के बाद जब मैंने शंकराचार्य, अष्टवक्र, फिर हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती, अलग अलग सन्यासियों को जब मैं जीवन पढ़ा, तब जाके मैं खुद संन्यास ले लिया। और मैं पिछले 2.5 सालों से मैं स्वर्गाश्रम का जो कुटिया होते, तो उन कुटियाओं में मैं गौ सेवक हूँ। अब क्या हुआ कि मैं ये बांग्लादेश वगैरह जो आपका टॉपिक चल रहा है, उसके बारे में काफ़ी सारे अच्छा स्टेटमेंट दे दिया था जो एक्सपोज करने वाले हैं। जैसे हमारा कुछ दिन पहले आपको याद होगा ये दिल्ली लाल किला के सामने 10 नवंबर को जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बारे में काफ़ी इतना क्रिटिकल एनालाइजिंग करके मैं सबके सामने जो इस्लाम को एक्सपोज किया था कि वाई इट्स हैपनिंग, क्यों हुआ है, कैसे आया ये चीज़, RDX कैसे घुसा, इसका सारे इन्फॉर्मेशन जब मैं सबके सामने पब्लिश किया, यहाँ तक कि ATS, NIA और एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी मैं बताने का कोशिश किया कि हाउ डेंजरस इस्लाम इज़ एंड मदरसास, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे लाइफ का थोड़ा सा थ्रेट आने लगा। तो अब क्या है कि मैं ऋषिकेश में खुला घूम नहीं सकता हूँ, तो हमारा हिंदू रक्षा दल के लोग मुझे सुरक्षा दे के रखा है, तो मैं इनके पास ही हूँ अभी। तो मैं अब ये चीज़ थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा है कि हमारे एक हिंदू भाई को बांग्लादेश में मुस्लिमों के द्वारा, क्योंकि जब उसको जलाया जा रहा था, आपको पता है कि अल्लाह अकबर चीखा जा रहा था। और मुस्लिम बोलने से इतने दिनों तक टाइम हमारे इंडिया में ऐसा था कि हम लोग सच बोल नहीं पाते थे। क्यों? हमको लगता था कि हमारा इस सेकुलर कंट्री में अगर हम सच बोल देंगे, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थोड़ा सा आक्रामक हो सकते हैं और जिससे हमारा इंडिया में दंगा हो सकते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करते करते ऐसा हालत आ चुका है कि हमारा लाल किला में बम फूट रहे हैं, हमारा पश्चिम बंगाल में माँ काली का गर्दन कटा जा रहा है, और ये सारे लोग कौन हैं? मुस्लिम हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो बांग्लादेश में उन लोगों ने दे चुके हैं, क्योंकि अल्लाह अकबर कोई हिंदू नहीं बोलता, अल्लाह अकबर कोई क्रिश्चियन नहीं बोलता, अल्लाह अकबर कोई जैन नहीं बोलता। अब शायद मुझे लगता है कि कोई भी मुस्लिम समाजवादी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या कम्युनिस्ट पार्टी का हो, उन लोगों को ये खेल खेलना नहीं चाहिए, और कि टेररिज्म का धर्म से कोई लेना देना नहीं है और टेररिज्म के साथ इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। ऑफ कोर्स है। कुरान का क्या बोलते हैं, सूरह तौबा, सूरह सब्त, सूरह अनफाल, ये सारे जो बोल रहा हूँ ये अध्याय का नाम है कुरान का। हाँ, सूरह अल बकरा, सूरह मायदा, सूरह निसा, अरे पूरा कुरान भरा पड़ा हुआ है कि काफिरों को, मतलब नॉन मुस्लिमों को, मतलब हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन और भी हाँ, और मुस्लिमों में भी जैसे इंडिया के सारे मुस्लिम को इस्लामिक दृष्टि से उसको मुस्लिम माना नहीं जाता, क्योंकि इस्लाम में म्यूज़िक हराम है। तो हमारे इंडियन कल्चर में काफ़ी सारे हीरोज़ देखे होंगे जो मुस्लिम हैं। मतलब पूरा दुनिया का सबसे रिचेस्ट जो मुस्लिम एक्टर है वो तो हमारा शाहरुख खान है। अच्छा, जिस देश में एक मुस्लिम एक्टर रिचेस्ट एक्टर हो सकता है, इसके मतलब उसको उस देश में कोई भी जुल्म नहीं कर रहा है ना, जुल्म नहीं कर रहा है। जिस कंट्री में हमारा सलमान खान शर्ट खोल के ओ जाने जाना में डांस कर पा रहा है, ऑफ कोर्स उसको फुल फ्रीडम दे के रखा है। जिस AR रहमान को अगर हम बोले कि तुम मक्का जाके या मदीना जाके जय हो जो गाना तुमने बजाया हो तो उधर जाके बजाओ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, उसका सर तन से जुदा होगा, क्योंकि इस्लाम में म्यूज़िक हराम है। अब बात ऐसी है सर कि वही हराम म्यूज़िक बजा के ये लोग कमा रहे हैं, तो ये तो जुल्म नहीं हुआ ना। एक सवाल है, आप कह रहे कि इस्लाम जो है वो धर्म नहीं है, ये साम्राज्यवाद के लिए चीज़ें फैलाई गई हैं। अगर धर्म नहीं है तो इतने लाखों करोड़ों लोग क्यों मोहब्बत के नाम पर कत्लेआम कर देते हैं, क्यों सड़कों पर उतर जाते हैं? बांग्लादेश का आपने अभी देखा होगा वो कृत्य, क्यों, आखिर क्यों? ये सवाल सर देखो, जिस तरीके से एक ड्राइवर बनने के लिए आपको एक्सेलेरेटर दबाना होगा, क्लच चेंज करना होगा, ब्रेक दबाना होगा, स्टीयरिंग घुमाना होगा, गियर चेंज करना होगा, सीट बेल्ट बांधना होगा और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हाँ, तो ठीक इसी तरह इस्लाम का 6 पिलर होते हैं, कलेमा, नमाज मतलब सलात, रोज़ा, हज, ज़कात और जिहाद। इसके मतलब अगर कोई कलेमा नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं है, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा तो मुसलमान नहीं है, कोई रोज़ा नहीं रखेगा तो मुसलमान नहीं है, कोई ज़कात नहीं देगा तो मुसलमान नहीं है, कोई हज पे नहीं जाएगा तो मुसलमान नहीं है, और जो जिहाद नहीं करेगा वो भी मुसलमान नहीं है। बांग्लादेश में हुआ वो जिहाद में आता है। ऑफ कोर्स दिस इज़ अरेबियन इम्पीरियलिज्म डॉक्ट्रिन का अटैक।
अरब साम्राज्यवादी मतवाद का जो आक्रमण है उसी को जिहाद बोला जाता है। और जिहाद हमेशा मुस्लिमों के ऊपर नहीं, नॉन मुस्लिम मतलब हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, हर किसी के ऊपर। जो बांग्लादेश में हो रहा है, वहाँ की जो सरकार है वो इस चीज़ को रोकने में असमर्थ क्यों दिख रही है? क्या लगता है, क्या उनका इस्लामिक होना या मुस्लिम होना ये वजह है? देखिए, भेड़ियों के गुफा में कभी मुर्गी सेफ नहीं रह सकता। और हम हिंदू मुसलमानों के लिए, मुसलमान कंट्री के लिए जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, मेजॉरिटी है, वहाँ के लिए हम लोग मुर्गी है, वो लोग हमारे लिए भेड़िया हैं। हम लोग मरेंगे ही मरेंगे। और जहाँ पर शरिया लॉ ऑलरेडी चलना शुरू हो चुका है इनडायरेक्टली, क्योंकि ऑफिशियली तो वहाँ पर कोई इलेक्शन हुआ नहीं है। हमारा शेख हसीना तो भाग के इधर आ गई हैं, और हमारा डॉक्टर यूनुस जिसको नोबेल अवार्ड मिला था एक टाइम पे, तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर नहीं है, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है। तो जो पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज़ नॉट एक्सपर्ट हाउ टू डील विद द पॉलिटिक्स। अब क्या है, वहाँ का जो एक्सपर्ट पॉलिटिशियंस थे वो है जमात इस्लाम, क्योंकि जमात इस्लाम वो पार्टी है जो शेख हसीना ने खुद बैन किया था 2013 में। अब ये सारे जो चीज़ें चल रहे हैं, ये जमात इस्लाम का क्या बोलते हैं, प्रतिशोध है कि शेख हसीना ने हमारे साथ ऐसा किया था बिकॉज वी हम लोगों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया था, इसी के लिए हम लोगों को बैन करवाया गया था। अब हम प्रतिशोध लेंगे। पहले तो शेख हसीना भाग के आ गई। अगर शेख हसीना ना भागती, ये 2-3 दिन पहले जो हमारा हिंदू भाई को ज़िंदा जलाया गया था, शेख हसीना को भी ज़िंदा जला देती। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये अगर विश्वास नहीं है तो आप ये चीज़ ऑनलाइन में ढूंढ के देखना। जब शेख हसीना को बाहर निकाल दिया था, उसके बाद उसका वाश भवन, उनका जो चेंबर था, उसके चेंबर पे अंदर जाके कितना गंदगी फैलाया था। ये उन लोगों का सोच है। उधर कोई औरतों को इज्जत नहीं कर सकता। वहाँ पर उन लोगों को ऐसा ही बेइज्जत किया जाता है। अंडरगारमेंट्स को उछाला गया था। ये बांग्लादेश में जिहाद आज से नहीं, 2024 से शुरू हो चुका था। और अभी अगर हमारा इंडिया इंदिरा गांधी की तरह जैसा 1971 में उन्होंने किया था, ऐसा ही अगर फिर से दोबारा हिंदुओं को रक्षा ना किया जाए थ्रू आउट इंडियन गवर्नमेंट, मैं बोलूँगा कि उधर अभी जो 1.25 करोड़ हिंदू बचे हैं वो भी बचे नहीं रहेंगे। उसका भी राम नाम सत्य हो जाएगा। समाधान क्या है इस चीज़ का कि उस चीज़ को रोका जाए जो वहाँ पर हो रहा है, दुराचार, अत्याचार, जिहाद, कत्लेआम? अधर्म का सलूशन एक ही है। कुरुक्षेत्र युद्ध में किसके साथ किसका लड़ाई हो रहा था? धर्म का अधर्म के साथ। और हमारा गीता में ये पूरा क्लियर कर दिया गया है, परित्राणाय साधुनां विनाशाय चतुष्कृतम्। जो साधु है उसका रक्षा करो और जो दुष्कृतिकारी है उसका विनाश करो। तो हमारा एक ही सलूशन है जो एक सत्य साधु सन्यासी वो दे सकता है। बस हर एक हिंदू को वही चीज़ फॉलो करना है जो हमारा आज से बहुत सालों पहले बाला साहब ठाकरे ने बोल के गया है। अगर हिंदू अपने आप को बचाना चाहता है तो हिंदू शुड बी मिलिटेंट, उसको भी आक्रामक होना चाहिए, नहीं तो बचेगा नहीं। आप ये कहना चाह रहे कि हिंदू को सहिष्णुता त्याग देनी चाहिए? जी, क्यों? हमारा श्री कृष्णा चीख चीख के नहीं बोला था कि शस्त्र उठाओ पार्थ, अधर्म के खिलाफ लड़ाई करने के लिए शस्त्र उठाओ। इसीलिए मैं सबके सामने ये 2025 में ये बोलना चाहता हूँ, शिव का त्रिशूल जब तक मूर्ति के हाथ में पड़ा रहेगा, मोहम्मद का तलवार तब तक हिंदुओं का गला काटता रहेगा। यही एक सलूशन है हिंदुओं का बचने के लिए, यही एक सलूशन है। केवल हिंदू या बाकी और कम्युनिटी का भी? जब आपको मैंने बोल दिया है कि नॉन मुस्लिम्स आर इन अटैक बाय द जिहादिस्ट, तो मैं बोलूँगा कि सिर्फ हिंदू लोग अपने हाथ में क्यों शस्त्र रखेंगे? हमारा सिख क्यों अपने हाथ में कृपान नहीं उठाएंगे? हमारा गोरखा क्यों अपने हाथ में कुर्की नहीं उठाएंगे?